अगर यहाँ पर क्वेश्चन को देखा जाए तो यहाँ क्लोरोफॉर्म और डाइक्लोरोमीथेन इन दो को मिलाकर एक सॉल्यूशन बनाया गया है। इन दोनों का अलग अलग प्रेशर दे रखा है 200 mm Hg और 415 mm Hg। इन दोनों को मिक्स करके जो सॉल्यूशन बनाया गया है उस सॉल्यूशन का हमें क्या निकालना है, टोटल प्रेशर निकालना है। और इस सॉल्यूशन को बनाने के लिए जो अमाउंट ली गई है वो ली गई है 25.5 ग्राम क्लोरोफॉर्म CHCl3 और साथ में 40 ग्राम जो लिया गया है वो है CHCl2 डाइक्लोरोमीथेन, ये लिया गया है। इनको मिक्स करके जो सॉल्यूशन बना उस सॉल्यूशन का हमें टोटल प्रेशर कैलकुलेट करना है, ये पूछा गया है। सेकंड जो ऑप्शन है उसके अंदर दिया गया है मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज, ये निकालना है। तो सबसे पहले अगर प्रेशर भी कैलकुलेट करना है तो हमें ज़रूरत पड़ेगी किसकी, मोल फ्रैक्शन की। क्योंकि हम अलग अलग से प्रेशर निकालेंगे और उसका टोटल करेंगे, राउट्स लॉ अप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। हमारे पास CHCl3 जो दिया है क्लोरोफॉर्म है, इसका गिवन मास जो है, गिवन मास को डिवाइड करेंगे किससे, इसके मोलर मास से। गिवन मास कितना दिया गया है 25.5, इसको डिवाइड किया जाएगा, इसका मोलर मास होगा 119.5, ये वैल्यू आएगी 0.213 मोल। ऐसे ही हम कैलकुलेट करेंगे CHCl2 के लिए नंबर ऑफ मोल कितने हैं। तो यहाँ जो गिवन मास है वो है 40 को डिवाइड करेंगे इसके मोलर मास से, तो मोलर मास होगा इसका 85 से डिवाइड किया जाएगा तो ये वैल्यू आएगी 0.47 मोल। तो ये हमारे पास दोनों के मोल आ जाएंगे। अब हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है किसका, CHCl3 का। तो ये वैल्यू होगी, टोटल मोल नीचे लिखे जाएंगे, टोटल मोल्स ऊपर आएंगे, CHCl3 के कितने मोल्स हैं, ये टोटल मोल कितने हैं 0.213 0.47, इन दोनों को सम किया जाएगा तो टोटल वैल्यू आएगी हमारे पास 0.683, ये टोटल वैल्यू है। जब मैं मोल फ्रैक्शन निकालूंगा क्लोरोफॉर्म के लिए तो मैं क्लोरोफॉर्म के मोल ऊपर लिखूंगा जो है 0.213 डिवाइड में टोटल 0.683, ये मोल फ्रैक्शन आया। मोल फ्रैक्शन निकालता हूँ CHCl2 के लिए तो वैल्यू कितनी आएगी, इसके खुद के मोल हैं 0.47 डिवाइड में टोटल मोल हैं 0.683, ये मेरे पास मोल फ्रैक्शन आया किसके लिए, डाइक्लोरोमीथेन के लिए। इन वैल्यू को सोल्व किया जाए तो ये वैल्यू आती हैं, ये यहाँ पर 2 है और ये वैल्यू जो आएगी ये होगी 0.688 और ये जो क्लोरोफॉर्म के लिए है ये वैल्यू होगी 0.312। ये मोल फ्रैक्शन आया है दोनों ही जो भी हमने कंपोनेंट लिए थे उनके लिए। ये हमारा सॉल्यूशन है सेकंड पार्ट का सबसे पहले। उसके बाद में बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की, हमें जो टोटल प्रेशर निकालना है। प्रेशर के लिए राउट्स लॉ ने बोला था कि अगर तुम्हें टोटल प्रेशर कैलकुलेट करना हो, P टोटल कैलकुलेट करना है तो तुम्हें हर एक कंपोनेंट का, ईच कंपोनेंट का प्योर प्रेशर चाहिए और उसके मल्टीप्लाई में जो चाहिए वो उसका मोल फ्रैक्शन हो, यानी P1 नोट x1 प्लस P2 नोट मोल फ्रैक्शन सेकंड कंपोनेंट का। यहाँ पर एक कंपोनेंट को मैं मान लेता हूँ क्लोरोफॉर्म CHCl3 और दूसरे कंपोनेंट को मैं मान लेता हूँ क्या, डाइक्लोरोमीथेन यानी CH2Cl2, ये होगा। क्लोरोफॉर्म का जो प्रेशर दिया गया है वो दिया गया है 200 mm प्रेशर दिया गया प्योर कंपोनेंट का, और इसका जो मोल फ्रैक्शन है वो दे रखा है, मैंने कैलकुलेट किया तो ये आया था 0.312। इसको जोड़ा जाएगा किसके साथ, डाइक्लोरोमीथेन जो है इसका प्रेशर दिया है 415 इंटू में इसका मोल फ्रैक्शन जो कैलकुलेट किया गया था वो था 0.688। इस पूरे को सोल्व किया जाएगा तो ये वैल्यू आती है 347.9 mmHg, ये वैल्यू आई है, ये है प्रेशर, टोटल प्रेशर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का।